आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपका होस्ट, एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा। हमारे बीच आज भारतीय ज्योतिष कर्मकांड के अध्यक्ष पंडित केसी पांडे जी हैं और उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको और उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो विद्वानों के बीच में जो मतभेद हुए थे, आवागमन हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जय माता दी और नमस्कार। लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने ये संज्ञान लिया है कि ये स्पष्टीकरण या जो प्रकरण हुआ तो वो जनता को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आवागमन जैसी कोई चीज़ हुई ही नहीं, जैसा कि आपको लगा या जनता को लगा और न्यूज़ चैनलों द्वारा ये प्रसारित हो गया कि भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा में मचा हड़कंप या भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा टूट के कगार पे। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा पिछले कई वर्षों से समाज के लिए धर्म सेवा और जन सेवा, समाज सेवा सब करती रही है और आगे भी करती रहेगी। ये प्रकरण जो है जानबूझ करके कुछ विशेष व्यक्ति द्वारा ये बनाया गया, क्रिएट किया गया और सभी लोग उसके बारे में जानते हैं कि जिनका इस समाज के लिए या धर्म के लिए या हापुड़ नगर के लिए कोई योगदान नहीं है, योगदान शून्य है। अब इसका ये पता लगाने का विषय है, यह जांच का विषय है कि आखिर ऐसा जो साजिश करने का प्रयास हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि जब भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा निरंतर जो है तिथि व्रत पर्व का जो निर्धारण शास्त्रमत कर रही है और सारी चीज़ें जनता में मान्य भी है, शासन प्रशासन भी इस बात को जानता और मानता है और हापुड़ ही नहीं मतलब देश के श्रेष्ठतम विद्वानों से सुसज्जित महासभा है और अभी तक जितना भी इस महासभा ने निर्णय दिया है अक्षरशः सही हुआ है। और इसी का एक आपको सकारात्मक चीज़ ये भी बताएं या आप इसका प्रभाव भी कह सकते हैं कि अभी चौथी पत्रिका का संस्करण काशी यानी वाराणसी में हुआ, जिसको देश के श्रेष्ठ जो है विश्वविद्यालय ज्योतिष विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष जी ने इसका विमोचन भी किया और उन्होंने भी प्रामाणिक किया कि नहीं, ये इसमें जो भी तिथि व्रत पर जो है दृश्य किए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो पूर्णतः सही हैं। तो जब महासभा जो एक हापुड़ की महासभा है, इसकी वजह से हापुड़ का नाम भी अन्य स्थानों पे भारत देश में रोशन हो रहा है और विद्वानों की गरिमा भी बढ़ रही है। तो अचानक इस तरह का विषय क्रिएट करना अर्थात ये हुआ कि मात्र महासभा ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी हानि पहुंचाने के लिए और ब्राह्मणों के विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे ब्राह्मणों जन की जो गरिमा बढ़ रही थी उसको भी गिराने के लिए ये साजिश रची गई है। इसका मैं निंदा करता हूं और आपको ये पुनः विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के जो संरक्षक थे उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया। आप ध्यान देंगे कि कोई अन्य वीडियो किसी अन्य के पक्ष में नहीं आया। अगर ऐसा कुछ होता तो बताया जाता। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के आदरणीय संरक्षक जो भी हैं उन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा कि ये प्रकरण गलत है, वो संरक्षक कहीं और नहीं बने हैं। कोई आशीर्वाद लेने के नाम पे, कोई सम्मान देने के नाम पे, कोई परामर्श लेने के नाम पर अगर किसी को जो है गलत फायदा उठाने का प्रयास करे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्वानों की गरिमा है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा जैसे पहले थी वैसे अभी भी है और समस्त विद्वानों के सहयोग से विशेष रूप से हमारी कार्यकारिणी बहुत मजबूत है और सभी विद्वानों का एक मत से यही कहना है कि हम लोग सकारात्मक अपने धर्म के क्षेत्र में कार्य करते रहे और जन समाज को मार्गदर्शन देते रहे। देखिए, मैं अभी एक प्रकरण नोएडा में चला है, जेवर तहसील में बनवारीपुर एक गांव है जहां पे गोपाल शर्मा 16 वर्षीय बच्चे की जनार्दन हत्या हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना? जी, ये दुखद प्रकरण मेरे संज्ञान में भी आया है और ये कृत्य जितना इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है और हत्यारों को जैसा कि मेरे पास पिछले कुछ और चैनल्स भी आए थे, मैंने कल उनसे कहा भी था कि इस विषय में हत्यारों का इनकाउंटर किया जाए।
आज सुबह मालूम हुआ है कि उनका हाफ इनकाउंटर किया है गया है, और मुझे तो लगता है कि उनका तो फुल इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। अब जबकि कानून के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई है, मैं माननीय न्यायालय से ये आग्रह करूंगा कि इसको जो है सख्त से सख्त जो है सजा जो है सख्त सजा क्या, फांसी की सजा सख्त अतिशीघ्र दी जाए। और माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन वो लंबा न खींचे। न्याय मिलने में जो अगर विलंब होता है तो वो भी अन्याय कहलाया जाता है। जिस प्रकार से जघन्य हत्या हुई है, बिल्कुल उनका क्षम्य योग्य नहीं है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप देख रहे थे लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। हमारे बीच थे भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के अध्यक्ष जी केसी पांडे जी, जो रूबरू हुए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश पे। आप देखते रहें लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, बने रहें लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश पे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर।